सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hi guys, I'm back again with the 10 series 6 we are doing, and hopefully today we are doing future perfect and future continuous. I hope guys you all are very good and sound at home. दूसरी बात मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूं कि that we did last time जो हमने किया था future सिंपल किया था और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस किया था, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो आप लोगों को शायद अच्छे से समझ आया है. नाउ आई एम गेटिंग लाइक्स, आई एम गेटिंग subscriptions, and plus my comments, the people are giving comments. You love me lot, and आप इतना प्यार करते हैं तो मेरा फर्ज बनता है कि I should give the best out of best. And hopefully guys जो नए जुड़े हुए हैं, please kindly go through all the series of my tens, and इस फिर देखेंगे वो future perfect and future continuous. I hope उनको अच्छे से समझ आएगा. So let me come on to my topic, that is future perfect. इस फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहे हैं हम. फ्यूचर परफेक्ट मैंने आपको कल बताया था. इससे लास्ट सीरीज में हमने पढ़ा था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर सिंपल पढ़ा था, और मैंने आपको बताया फ्यूचर परफेक्ट की फॉर्मूला जो है वो है सब्जेक्ट के साथ विल हैव, शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म. गाइस ये याद रखेंगे आप, वर्ब की थर्ड फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसका मतलब होता है होगा, होगी, लेकिन क्या होगा? चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे. ये याद रखेंगे आप. फ्यूचर परफेक्ट में क्या है? यस, चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे. यानी इसका मतलब यह है कि यह फ्यूचर में हमें बताता है मैं जा चुका होऊंगा, आ चुका होगा, वहां पे दौड़ चुके होगे, हम जा चुके या वो जा चुकी होगी. यानी इसका मतलब है वो गई है वहां पे फ्यूचर में, तो हम ये कहेंगे जा चुकी होगी. सो फॉर्मूला क्या बनेगा? फिर से मैं बता रहा हूं गाइस, विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. एंड आई टोल्ड यू व्हाट इज वर्ब, और वर्ब की थर्ड फॉर्म्स मेजर कितनी है? 3 है. ये आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा. और गाइस मैं आपको एक और बात बता रहा हूं, इसमें फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, ये भी ख्याल रखना है. दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, आई के साथ हमेशा, आई अगर कहीं पे है मैं बता दूंगा, आई के साथ हमने क्या लगाना है? वी शैल. यानी वी शैल और आई शैल. शैल के साथ हमेशा क्या लगता है दोस्तों? या तो लगेगा आई के साथ शैल या वी के साथ शैल. लेकिन अगर कहीं पे विल होगा दोस्तों तो वहां पे हमेशा थर्ड पर्सन लगाना है, और ये थर्ड पर्सन में आपको आने वाली वीडियोस में अच्छे से समझाऊंगा दोस्तों. थर्ड पर्सन में क्या होता है? थर्ड पर्सन याद रखेंगे आप. फर्स्ट पर्सन होता है मैं, यानी बोलने वाला. सेकेंड पर्सन हु, टू होम आई एम टॉकिंग, जिसके बारे में जिसके साथ मैं बात कर रहा हूं. एंड टू होम वी आर टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम बात करते हैं, दैट इज थर्ड पर्सन. एब्सोल्युटली. फर्स्ट मैं, सेकंड जिससे मैं बात करूंगा, और यहां पे थर्ड पर्सन के साथ हमेशा विल लगाओगे दोस्तों. और ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी. सिंगुलर की बात अगर करेंगे, ही और शी जो होते हैं ये होते हैं सिंगुलर थर्ड पर्सन. क्या होते हैं दोस्तों? सिंगुलर थर्ड पर्सन. सिंगुलर थर्ड पर्सन. अगर यहां पे दे की बात करोगे दोस्तों, दे क्या बनता है? ये बनता है प्लूरल. प्लूरल थर्ड पर्सन. प्लूरल थर्ड पर्सन. ये बन रहा है फ्यूचर परफेक्ट. और दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए. इसके बाद आई होप ये आपको समझ आया. यस, इसमें जा चुका यानी होगा, होगी और होंगे आएगा, जो आने वाला फ्यूचर में, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट. नाउ कम्स अगेन, दैट इज, दोस्तों मैं आपको बताऊंगा. दोस्तों फिर इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं जो इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है दोस्तों, वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. याद रखेंगे दोस्तों, आई विल बी वेरी प्रिसाइज ओवर हियर, लेकिन बड़ा कॉन्सेप्चुअल बता दूंगा आपको यहां पे. जो ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो होता है, प्रोग्रेसिव कॉन्टिन्यूअस जो होता है, ये याद रखेंगे, ये आपको लगता है जैसे सिंपली कॉन्टिन्यूअस लगता है, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस. और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में फर्क क्या है, ये आपको जानने की बहुत जरूरी बात है, जो आपको जानना जरूरी है दोस्तों. जो देखने वाले हैं वो इंपॉर्टेंटली यहां पे ध्यान दीजिए, और आने वाले वीडियोस में भी आपको समझाऊंगा. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब या ये है कि अगर मैं आपको कहूंगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, हम जाएंगे, आएंगे, यानी विल बी गोइंग, दे विल बी गोइंग, ही विल बी गोइंग, शी विल बी गोइंग, गुड, वो तो है. लेकिन अब आप बोलेंगे, मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मूला इसकी बनेगी विल हैव बीन, शैल हैव बीन, वर्ब 1 प्लस आईएनजी.
यानी विल हैव बीन, शैल हैव बीन, वर्ब 1 प्लस ing, यानी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये फिर से जाते रहे होंगे, लेकिन कब से। इस मसला ये है कि ये उस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दोस्तों क्या फर्क है, एक इंपॉर्टेंट फर्क है, क्योंकि यहां पे बात हम कर रहे हैं सिंस और फॉर की। सिंस कब लगता है और फॉर कब लगता है, जब हम इसको एफर्मेटिव में जब हम इसको यूज करते हैं, ये एक इंडेफिनिट अप्रोच हमें देता है। जैसे मैं कहूंगा आई शैल हैव बीन गोइंग, ये तो है, ये तो कॉन्टिन्यूअस और इसमें कोई खास फर्क दोस्तों नहीं है। लेकिन जब मैं कहूंगा आई शैल हैव बीन गोइंग, कब से, आई शैल हैव बीन गोइंग सिंस, आई शैल हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग, आज सुबह से। इसका मतलब है देयर इज अ पॉइंट एंड पीरियड ऑफ टाइम। ये वही बात सिंस और फॉर की आ गई, पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। यहां पे मैंने बताया दोस्तों सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग इज अ ह्यूज गैप, इज अ पीरियड। और मुझे बताइए मॉर्निंग में किस टाइम गया, कब गया, जाना कब है। सो इट इज नॉट मेंशन्ड ओवर हियर। सो इसका मतलब जहां पे मेंशन नहीं किया होगा देयर इज ऑलवेज व्हाट इज देयर इज सिंस। जैसे मैं कहूंगा वी शैल हैव बीन प्लेइंग, वी शैल हैव बीन प्लेइंग, सब्जेक्ट दे दो इसको क्रिकेट, ठीक है, वी शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, कब से। अगर इंडेफिनेटली लिखना है आपने मॉर्निंग से, इवनिंग से, या कोई सुबह से या आफ्टरनून से, तो फिर देयर इज नो मेंशन ऑफ टाइम, यू नीड नॉट, बिकॉज इज अ गैप itself tells us कि आफ्टरनून कब से होता है, एवरीबडी नोज, ओके। बट व्हेन वी से वी शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, खेलते रहे होंगे क्रिकेट, कब से, अरे खेलते रहे होंगे कब से, कब से, डेफिनेटली फॉर 3 hours, फॉर 3 hours वे आर प्लेइंग। इसका मतलब 3 घंटे से जब मैंने लिखा, इसका मतलब है कि इट टेल्स अस डेफिनेट टाइम, इसका मतलब है कि ये डेफिनेट टाइम पॉइंट बोलता है हमें, ये पॉइंट बोलता है और ये हमें पीरियड बता रहा है, यानी कब से। पीरियड का मतलब होता है एक और से, एक पीरियोडिक तरीके से समझाता है कि अगर सिंस है, सिंस में आपको इंडेफिनिट होता है, इसमें कोई प्रॉपर टाइमिंग नहीं होती है, इट ओनली टेल्स अस द सेशन, इट इज द इवनिंग सेशन, इज द मॉर्निंग सेशन और इट इज आफ्टरनून, व्हाटएवर। सो इसका मतलब है कि जब हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, इनमें दोनों में क्या फर्क है, उसमें होगा, करते जाते होंगे। लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, इसका मतलब है दोस्तों कि इट टेल्स अस अबाउट द 2 सेशंस आल्सो, 2 थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंटली, कब से, सिंस और फॉर इसमें लगाना। जो भी कॉन्टिन्यूअस होगा दोस्तों, जो भी कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो या पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें सिंस और फॉर का हमें यूज करना पड़ता है। जैसे किसी भी, तो सिंस आपको दोस्तों याद रखना है, सिंस इज ऑलवेज जो हमें इंडेफिनिट पीरियड बताता है, इसमें कोई पता नहीं चलता किस टाइम का। लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट, कब से, आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड, अरे भाई कब से, आई एम ईटिंग फूड फॉर द लास्ट 3 hours, आई एम ईटिंग फूड फॉर द लास्ट 2 days। तो हम ये कहेंगे जहां पे आप ये करते हो, जहां पे गैप देना बोल। और दोस्तों आपको मैं आगे एक और चीज सिखाऊंगा, जब यूसेज में आपको गिव मी चांस, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ अ ग्रामर। दोस्तों आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड, आपको ये समझ आया होगा। और आने वाले वीडियोस में आपको मैं इंपॉर्टेंटली बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं। प्लीज कीप वॉचिंग माई वीडियोज। अगर मैं कभी आ नहीं पाता हूं बिकॉज ऑफ द इंटरनेट प्रॉब्लम्स इन आवर स्टेट, अगर नहीं आ पाता हूं, बट स्टिल जब जो भी मेरा वीडियो है प्लीज काइंडली वो लाइक भी करिए, आप शेयर भी करते और सब्सक्राइब करते जाइए, जैसे कि और मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये समझ आया होगा। इफ एट ऑल कोई भी क्वेरी करनी होगी, यू कैन कंटैक्ट मी ऑल्सो। सो लव यू गाइज, आई होप मिलेंगे कल फिर सुबह एक नए वीडियो से। होप आप लोग को समझ आया होगा और आप एंजॉय करते होंगे। थैंक यू सो मच।